चल रही है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सी टॉपिक है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताया था जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें हम लोग किसके स्टडी करते हैं? सेल के स्टडी करते हैं। तो सेल के बारे में हमको क्या पढ़ना, डिटेल पढ़ना है। तो जिसमें से हमने सेल की फंक्शन बताया, सेल का इंट्रोडक्शन बताया, सेल का फंक्शन बताया, सेल की डिस्कवरी बताया, और हमारी लास्ट टॉपिक चल रही थी और लास्ट टॉपिक चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जान रहे हैं कि सेल के कितने कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमने बताया था अगले वाले लेक्चर में कि हमारे सेल्स के कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हमारे सेल्स में प्रेजेंस रहते हैं। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, हमारा साइटोसोम और साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हमारे किस में पाए जाते हैं? सेल्स में पाए जाते हैं। जिसमें से हमारी चार ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो गए थे। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ है और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ है, साइटोप्लाज्म कंप्लीट हुआ है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब चार ऑर्गेनेल हम अपने अगले वाले लेक्चर में पढ़ लिए। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं, साइटोप्लाज्म पढ़े हैं, और हमारा चौथा क्या है? साइटोप्लाज्म पढ़े हैं, और हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, चार हम पढ़ लिए। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। चार ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ लिए हैं। हमारा पांचवा कौन सा है? राइबोसोम्स। ठीक है, हम अगले वाले लेक्चर में भी बताए थे जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो किसकी सिंथेसिस कराते हैं? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, इतना बताया था। और कॉमन सी बात है, सब लोग जानते हैं राइबोसोम्स जो होता है वो हमारी प्रोटीन्स बनाता है। लेकिन ये प्रोटीन्स बनाता कैसे है आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे। मतलब राइबोसोम्स के डिटेल पढ़ेंगे, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसका जो सिंथेसिस कैसे प्रोटीन बना रहा है तो कैसे बना रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। देखिए राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर इसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बात समझ में आ रही है? राइबोसोम्स आर इसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारे राइबोसोम्स हैं ये एक इसेंशियल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या कर रहा है कि दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड बाय राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड्स चेन। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या कर रहा है? दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो हमारा राइबोसोम्स होता है ये हमारा एक टाइप का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये हमारा आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो आरएनए है ना, इसका आर का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। कहीं कहीं पे आप प्रोटीन की जगह पॉलीपेप्टाइड भी देखेंगे। ठीक है, ऐसे देखा राइबोसोमल आरएनए एंड पॉलीपेप्टाइड से मिलकर हमारा क्या बना होता है? हमारा राइबोसोम्स बना होता है। ठीक है, एंड दे फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्या कर रहा है कि जो हमारे राइबोसोम्स होता है ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक हमारा है आरएनए और हमारा प्रोटीन, जहाँ पे आरएनए को हम लोग राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं और प्रोटीन्स को कहीं कहीं पे किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे पेप्टाइड के नाम से भी जाना जाएगा। मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा राइबोसोमल है वो हमारा आरएनए और पेप्टाइड से मिलकर बना है और ये हमारे दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। हमारे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। ठीक है, राइबोसोम्स ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इनटू द चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से देखिए, राइबोसोम ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इनटू चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है? जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो जो हमारा मैसेंजर कोड होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? ट्रांसलेट करने का काम करता है।
है। यम मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए इनटू चेन अमीनो एसिड। मैसेंजर आरएनए से हमारा इंफॉर्मेशन हमारा चेन ऑफ अमीनो एसिड में जाता है, मतलब जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है जिससे हमारा प्रोटीन्स बनता है उसमें हमारा मैसेजेस जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? हमारा जो हमारी देखिए हम राइबोसोम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम से हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, और प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जिससे मिलकर हमारे पूरे ऑर्गन्स बने होते हैं, ठीक है। हमारा सेंस भी प्रोटीन से बनता है, टिश्यू भी प्रोटीन से बना होता है, मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो हर एक बॉडी में मतलब प्रोटीन से ही बॉडी की शुरुआत होती है, ठीक है। प्रोटीन से ही मतलब बॉडी डेवलप होती है, ठीक है। शुरुआत नहीं, बॉडी का डेवलपिंग किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है प्रोटीन एक जेनेटिक प्रोटीन एक राइबोसोम से मैसेजेस का ट्रांसलेट करता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको ट्रांसलेट करता है वन पर्सन से टू अदर पर्सन से। किसके थ्रू करता है, जो हमारा mRNA रहता है उसके थ्रू। mRNA क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को लेता है, हमारे अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसमें छोड़ देता है, और आप जानते हैं जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा 21 अमीनो एसिड से या 21 अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी टॉपिक क्या है, तीसरी टॉपिक क्या कर रही है, द राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय द जियोर्ग पैवेट इन 1953 में। जो हमारी राइबोसोम की ये टॉपिक ये कर रही है कि हमारी राइबोसोम की डिस्कवरी 1953 में हुई थी। कौन किया था, हमारा जो पैवेट नाम के एक साइंटिस्ट थे वो किए थे, ठीक है। फिर देखिए इसको, इस पॉइंट को समझने से पहले आप ये समझिए जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए वो हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक हमारा होता है आरएनए, एक हमारा क्या होता है आरआरएनए होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है टीआरएनए होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है एमआरएनए होता है, ठीक है, एमआरएनए। इसको हम बाद में पूरा भी बाद में बताएंगे, पहले ये आप समझिए जो हमारा आरआरएनए होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। ये हमारा क्या है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। फिर हमारा क्या है तीसरा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा राइबोसोमल आरएनए रहता है, ठीक है, जो हमारा राइबोसोमल आरएनए रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस इन राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए हमारा प्रेजेंस रहता है राइबोसोम में, एंड जो हमारा राइबोसोम्स एंड प्रोटीन रहता है वो हमारा प्रेजेंस होता है न्यूक्लियस में। बात समझ में आ रही है? जो हमारा ये आरआरएनए रहता है ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा राइबोसोम्स में ही पाया जाता है, लेकिन जो हमारा राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारा न्यूक्लियोलस में प्रेजेंस होते हैं। कहाँ पे, न्यूक्लियोलस। एक तो न्यूक्लियस होते हैं, एक हमारे न्यूक्लियोलस होते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस स्ट्रक्चर में हम बताए थे हमारे न्यूक्लियस भी होते हैं और हमारा न्यूक्लियोलस भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आरआरएनए होता है वो हमारा राइबोसोम में प्रेजेंस होता है, और हमारा राइबोसोम्स और प्रोटीन किसमें प्रेजेंस होते हैं, हमारे न्यूक्लियोलस में प्रेजेंस होते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा, सिंथेसिस में बहुत काम देगा, ठीक है। और हमने ये भी बताया जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, वो हमारा राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं, और हमारा प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड बाय द राइबोसोमल आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आरआरएनए से मिलकर हमारा राइबोसोम्स मिलते हैं, बनते हैं, इसीलिए जो हमारा राइबोसोमल होता है मतलब आरआरएनए होता है वो हमारा राइबोसोम में पाया जाता है, और प्रोटीन भी हमारा जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है वो हमारा राइबोसोम में पाया जाता है, और जो हमारा राइबोसोम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो इधर देखिए, जो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। जो हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। पता ऊपर वाला कौन होता है, ये हमारी 2 यूनिट है, वो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो ऊपर वाला होता है वो हमारा डोम शेप का होता है, और नीचे वाला हमारा कैप शेप का होता है। जो डोम शेप की जो यूनिट, जो डोम शेप होता है हमारी लार्जेस्ट
और जो हमारा कैट शेप होता है ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब देखिए ये हमारा डोम शेप हो गया, ठीक है, ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल में हमारा एक यहाँ पे डोम शेप है, ये हमारी स्मॉलेस्ट है। अब भाई इसको जोड़ना भी है तभी तो बनेगा राइबोसोम्स, ठीक है, इसकी असेंबली भी करवाना है, मतलब इसको जोड़ना भी है, ठीक है, वो कैसे जुड़ेगा? देखिए जो हमारा मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे मैग्नीशियम आयन होते हैं इसके असेंबली को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। एक हमारी जो लार्जेस्ट यूनिट होती है और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? हमारी राइबोसोम की। जो हमारा डोम शेप होता है और कैप शेप का होता है उसको आपस में जोड़ता कौन है? वो हमारा मैग्नीशियम आयन जोड़ता है। ये हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, मतलब असेंबली ऑफ राइबोसोम सब यूनिट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीशियम आयन रहेगा उतनी ज़्यादा ये यूनिट जुड़ेगी। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो लार्जेस्ट यूनिट वहाँ पे रहेगी, स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे रहेगी, आपस में वो दोनों असेंबली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी राइबोसोम्स बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई? अगर कंसंट्रेशन कम हुआ तो राइबोसोम का बनना डिक्रीज हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो राइबोसोम का बनना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि जो हमारा राइबोसोम्स होता है, देखिए राइबोसोम्स हमारे दो सब यूनिट से बने होते हैं, एक हमारे लार्जेस्ट यूनिट होते हैं, एक हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। जो हमारे लार्जेस्ट यूनिट होते हैं उसको हम लोग डोम शेप के नाम से जानते हैं, जो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं वो हमारे कैप शेप के होती हैं, ठीक है, कैप शेप के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट को जोड़ने के लिए हमको एक आयंस की ज़रूरत पड़ती है, एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा कौन सा होता है? मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। इसका जो असेंबली होता है, मतलब लार्जेस्ट हमारा जो राइबोसोम का असेंबली होता है वो डिपेंड करता है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम पे, मतलब कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीशियम रहेगा उतना ज़्यादा हमारी असेंबली होती जाएगी हमारे राइबोसोम की। अगर कंसंट्रेशन कम है, एक राइबोसोम यहाँ पर, एक राइबोसोम लार्ज यूनिट यहाँ पे, स्मॉल यूनिट यहाँ पे, वो दोनों आपस में कभी मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ये जो हमारा है ये वाला स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर हमारा निर्धारित करता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये हमारा क्या है? एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है टू मेक प्रोटीन, यही हमारा प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है अभी बता रहे हैं। ये हमारा कौन सा है? mRNA है, ठीक है। ये हमारा कौन सा किसका स्ट्रक्चर है? हमारा mRNA का स्ट्रक्चर है। अब हमने बताया कि जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो 3 टाइप का होते हैं, ठीक है। हमारा RNA होता है, mRNA होता है और tRNA होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड। और tRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे राइबोसोम देखिए RNA और DNA में सिर्फ इतना सा फर्क रहता है कि इसमें से जो एक ऑक्सीजन क्या होता है, जो सुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से एक ऑक्सीजन मतलब DNA में कम रहता है, इसमें हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसीलिए वहाँ पे डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन का डिक्रीशन हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हमारा एक्स्ट्रा, किसमें? RNA हमारा 3 टाइप का होता है, rRNA होता है, mRNA होता है और हमारा tRNA होता है, ठीक है। rRNA, mRNA, ये देखिए ये हमारा क्या करता है? ये हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, देखिए हमारा प्रोटीन किससे बनता है? हमारा प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? हमारा प्रोटीन जो होता है वो हमारा 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे? 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये 21 अमीनो एसिड को लाता कौन है? ये तो अब हमारा mRNA असेंबली बना दिया, ठीक है, ये तो सिर्फ खड़ा हो गया असेंबली बना के। अब देखिए RNA जो हमारा mRNA रहता है असेंबली बना लिया, और जो हमारा tRNA रहता है, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों इन्वॉल्व होंगे, हमारा mRNA और tRNA। डिफरेंस क्या रहेगा? जो हमारा tRNA रहेगा उसका नाम क्या? ट्रांसलेट RNA है ना। ये क्या करेगा? ट्रांसफर RNA। ये क्या करेगा? अमीनो एसिड को जितने भी सेल्स में, ये हमारी सेल्स है, सेल्स में जितने भी अमीनो एसिड रहेंगे उसको क्या करेगा? उठा कर लाएगा, यहाँ पे mRNA के पास रखेगा, mRNA उसको जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा अभी हम आगे सिंथेसिस में बताते हैं, तब तक इसको देखिए। देखिए क्या है हमारा राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, ठीक है। जो हमारी राइबोसोम्स होती है वो 2 यूनिटों से
एंड प्रोटीन, मतलब राइबो आरएनए से भी मिलकर बनी होती है और हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। इससे मिलकर हमारी क्या बनी होती है, हमारी बनी होती है राइबोसोमल के सब यूनिट होता है मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। इसका जो असेंबली होता है, मतलब हमारा जो राइबोसोम का असेंबली होता है वो डिपेंड करता है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम पे, मतलब कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीशियम रहेगा उतना ज़्यादा हमारी असेंबली होती जाएगी हमारे राइबोसोम की। अगर कंसंट्रेशन कम है, एक राइबोसोम यहाँ पर, एक राइबोसोम लार्ज यूनिट यहाँ पे, स्मॉल यूनिट यहाँ पे, वो दोनों आपस में कभी मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए ये जो हमारा है, ये वाला स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर हमारा निर्धारित करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये हमारा क्या है, एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है टू मेक प्रोटीन, यही हमारा प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है अभी बता रहे हैं। ये हमारा कौन सा है, mRNA है, ठीक है। ये हमारा कौन सा किसका स्ट्रक्चर है, हमारा mRNA का स्ट्रक्चर है। अब हमने बताया कि जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो 3 टाइप का होते हैं, ठीक है। हमारा RNA होता है, mRNA होता है और tRNA होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड। और tRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे राइबोसोम देखिए, RNA और DNA में सिर्फ इतना सा फर्क रहता है कि इसमें से जो एक ऑक्सीजन क्या होता है, जो सुपर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें से एक ऑक्सीजन मतलब DNA में कम रहता है, इसमें हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए वहाँ पे डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन का डिक्रीशन हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हमारा एक्स्ट्रा है, किसमें, RNA हमारा 3 टाइप का होता है, rRNA होता है, mRNA होता है और हमारा tRNA होता है, ठीक है। rRNA mRNA, ये देखिए ये हमारा क्या करता है, ये हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, देखिए हमारा प्रोटीन किससे बनता है, हमारा प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, हमारा प्रोटीन जो होता है वो हमारा 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, किससे, 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये 21 अमीनो एसिड को लाता कौन है, ये तो अब हमारा mRNA असेंबली बना दिया, ठीक है, ये तो सिर्फ खड़ा हो गया असेंबली बना के। अब देखिए जो RNA जो हमारा mRNA रहता है असेंबली बना लिया, और जो हमारा tRNA रहता है, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों इन्वॉल्व होंगे, हमारा mRNA और tRNA। डिफरेंस क्या रहेगा, जो हमारा tRNA रहेगा उसका नाम क्या, ट्रांसलेट RNA है ना, ये क्या करेगा, ट्रांसफर RNA, ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को जितने भी सेल्स में, ये हमारी सेल्स है, सेल्स में जितने भी अमीनो एसिड रहेंगे उसको क्या करेगा, उठा कर लाएगा, यहाँ पे mRNA के पास रखेगा, mRNA उसको जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा अभी हम आगे सिंथेसिस में बताते हैं, तब तक इसको देखिए। देखिए क्या है, हमारा राइबोसोमल कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, ठीक है। जो हमारी राइबोसोम्स होती है वो 2 यूनिटों से मिलकर बनी होती है, हमने बता दिया। एक हमारी लार्ज यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट होती है, और स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट को हम लोग डोम शेप के नाम से जानते हैं, स्मॉल सब यूनिट को हम लोग कैप शेप के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट कैप शेप और लार्जेस्ट सब यूनिट हमारे डोम शेप। दिस सब यूनिट मेड बाय द rRNA, ठीक है। ये जो हमारी यूनिटें होती है किससे मिलकर बनी होती है, ये हमारी राइबोसोमल rRNA प्रोटीन एंड प्रोटीन, मतलब rRNA से भी मिलकर बनी होती है और हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, rRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। इससे मिलकर हमारी क्या बनी होती है, हमारी बनी होती है राइबोसोमल के सब यूनिट, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद हम लोग सिंथेसिस देखेंगे, सिंथेसिस क्या कहाँ कैसे होती है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई। ये हमारा डोम शेप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डोम शेप का है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैप शेप का है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, ये जुड़ के ऐसे बढ़े, और इसमें इन्वॉल्व कौन हुआ, हमारा मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन आया, इसको क्या किया, जोड़ा, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बनाया, हमारा
सॉरी न्यूक्लियोलस में हमने क्या बताया, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और हमारा प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों हमारे न्यूक्लियोलस में प्रेजेंस रहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करेगा और हमारे राइबोसोम्स में हमारा टी क्या होगा, टीआरएनए होता है और हमारा एमआरएनए होता है, ठीक है। सॉरी हमारा राइबोसोम्स में क्या होता है, टीआरएनए होता है, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या करेगा, टीआरएनए को भेजेगा। एमआरएनए आया, यहाँ पे क्या बनाया, एक क्या बना, इंस्ट्रक्शन बना दिया, ठीक है। एमआरएनए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन बना दिया, यहाँ पे क्या हुआ, टिक गया, ठीक है। अब हमारा टीआरएनए क्या करेगा, जो हमारा टीआरएनए, ठीक है, एक टीआरएनए क्या करेगा, जाएगा अमीनो एसिड की चेन को खोज के लाएगा, ठीक है। एक टीआरएनए आया, अमीनो एसिड की चेन को खोजा और यहाँ पे आके हमारा जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से हमारा एमआरएनए निकलता है और हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है, एक देखिए हमारे सेल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियोलस होते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे एमआरएनए को भेजता है और जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो हमारा राइबोसोम को भेजता है, ठीक है। तो एमआरएनए आकर इंस्ट्रक्शन बनाता है, इंस्ट्रक्शन बनाता है, यही इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, हमारे प्रोटीन को बनाएगा और जो हमारा राइबोसोम्स आता है वो हमारे इसी इंस्ट्रक्शन पे क्या करता है, आके जुड़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा टीआरएनए निकलता है, टीआरएनए क्या करेगा, जाएगा जितने भी अमीनो एसिड होती है उसको पकड़ के लाएगा। अब एक तो टीआरएनए होगा नहीं, ढेर सारे टीआरएनए होंगे। एक टीआरएनए इस अमीनो एसिड को लेकर आया, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला टीआरएनए आया, इस वाले अमीनो एसिड को लिया, यहाँ पे जोड़ के टिका है और जो पहले वाला जोड़ा है वो निकल गया, ठीक है। ये आया तो ये वाला निकल गया, ठीक है, वो भी ला के टूका। फिर तीसरा आया वो यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, और फिर चौथा आया वो यहाँ पे जोड़ा और तीसरा वाला निकल गया। फिर पांचवा आया वो यहाँ पे जोड़ा, फिर चौथा वाला निकल गया। बात समझ में आई, मतलब एक आ रहा है तो एक अपना जोड़ के निकल जा रहा है, एक आएगा एक जोड़ के निकल आएगा। ऐसे हमारी क्या बन जाएगी, 21 अमीनो एसिड बन जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो हमारा मूव करता है, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड को उठाता है और हमारा जो राइबोसोम्स आता है वहाँ पे जाके चिपका देता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है वो अब एक अमीनो एसिड को उठाता है, वो जब चिपकाता है तो हमारा जो पहला वाला जो हमारा टीआरएनए रहता है वो मूव कर जाता है, फिर वो आकर चिपक जाता है। फिर ऐसे ऐसे तीसरा आएगा, दूसरा निकलेगा, फिर चौथा आएगा तो तीसरा निकलेगा, पांचवा आएगा तो चौथा निकलेगा। ऐसे अमीनो एसिड की चेन बनती रहेगी और अंत में ऐसे ढेर सारी अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी। तो अंत में क्या होता है, एक एंडिंग आएगी, ठीक है। इसको क्या करते हैं, टर्मिनल करते हैं, टर्मिनल पे एक ऐसी एंडिंग आएगी जहाँ से ये जो हमारी असेंबली होती है इसके इंस्ट्रक्शन की, ये हमारी क्या होती है, टूट जाती है। जब ये हमारा एमआरएनए टूट जाएगा तो हमारा जो अमीनो एसिड होगा वो छिटक जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड से क्या बना है, प्रोटीन, 21 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जब ये वाला चेन हमारा टूटेगा, ठीक है, तो जो हमारे जितने भी अमीनो एसिड की चेन आपस में जुड़ी है वो आपस में बढ़ जाएंगी, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 आपस में हो जाएंगी, तो जिस ऑर्गन को प्रोटीन चाहिए वो अपना क्या करता है, वहाँ पे प्रोटीन चली जाती है। बात समझ में आई, प्रोटीन कैसे बनता है, फिर से देखिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल में हमारे दो और कंपोनेंट होते हैं। कौन सा होता है, एक हमारा न्यूक्लियस होता है, एक हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता है, ये हमारी असेंबली है, ठीक है। ये हमारी असेंबली है, ठीक है। इसको जोड़ा कौन है, इसको हमारा मैग्नीशियम आयन जोड़ा है, मैग्नीशियम आयन इस वाली असेंबली को जोड़ा है। ये हमारी लार्जेस्ट यूनिट है, ये हमारी कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, इंट्रैक्शन है। किसका इंट्रैक्शन है, हमारा एमआरएनए का है। एमआरएनए का क्या है, ये इंट्रैक्शन है। और ए वाली पॉइंट हमारी एमआरएनए का इंट्रैक्शन है। अब देखिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा एमआरएनए को भेजता है, तो एमआरएनए ऐसे इंट्रैक्शन बनाता है, ठीक है। फिर इसी इंट्रैक्शन पे हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारे राइबोसोम को भेजता है, तो हमारे ढेर सारे राइबोसोम आके चिपक जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी 2 चिपके हैं और यहाँ पे मान लीजिए 3-4 चिपके, इसी में मान लीजिए यहाँ पे दो राइबोसोम चिपके हैं, ठीक है। ये हमारी लार्ज यूनिट हो गई, ये हमारी स्मॉल यूनिट हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे और
टीआरएनए हमारे सेल्स में जितने भी अमीनो एसिड रहते हैं उसको क्या करता है, उठा के लाता है, ट्रांसफर करता है हमारे राइबोसोम पे। ठीक है, टीआरएनए एक अमीनो एसिड को उठाया, यहाँ पे लाके चिपका दिया। ठीक है, फिर दूसरा टीआरएनए इस वाले अमीनो एसिड को लाएगा, यहाँ पे चिपकाएगा, तो जो पहले से है वो निकल जाएगा, वो फिर जाएगा दूसरे को लेकर आएगा, फिर वो यहाँ पे चिपकाएगा, तो जो पहले जुड़ा था वो निकल जाएगा। मतलब कि एक अमीनो एसिड पहला वाला लेकर आया तो दूसरा वाला जब टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आए तो पहला वाला निकल जाएगा, वहाँ पे कौन चिपक गया, दूसरा वाला टीआरएनए चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे जब तीसरा वाला आएगा तो दूसरा वाला टीआरएनए निकल जाएगा, जब चौथा वाला टीआरएनए आएगा तो हमारा तीसरा वाला टीआरएनए निकल जाएगा। ठीक है, पांचवा टीआरएनए आएगा तो हमारा चौथा वाला टीआरएनए निकल जाएगा। ऐसे ही हमारी क्या बनती है, अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनती है। ठीक है, और इसी में एक हमारी एंडिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल एक हमारी एक एंडिंग होती है जहाँ से हमारा राइबोसोमल का मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस खत्म होती है और यहीं पे हमारा एमआरएनए टूट जाता है। ठीक है, जब हमारा एमआरएनए टूटेगा तो आप जानते हैं कि जो हमारी राइबोसोम की यूनिट होती है वो बिखर जाएगी तो ये हमारे सेल में आ जाएगी, तो सेल के जिस भी ऑर्गन में हमारे प्रोटीन चाहिए वहाँ पे प्रोटीन मिल जाता है। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? फिर से देखिए हम क्या बताएं, ये हमारी सिंथेसिस थी, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की हमारी क्या थी, सिंथेसिस थी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, अभी हम क्या बनाए, ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। हम बताएं जो हमारा राइबोसोम होता है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक हमारी लार्ज यूनिट होती है, एक हमारी स्मॉल यूनिट होती है। लार्ज यूनिट को हम लोग डोम शेप के नाम से जानते हैं, स्मॉल यूनिट को हम लोग किसके नाम, कैप शेप के नाम से जानते हैं। अब लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को अलग अलग करेंगे तो इसको आपस में जोड़ेंगे तभी ना बनेगा राइबोसोम। तो इसको जोड़ने के लिए हमको एक एलिमेंट की जरूरत होती है, जो हमारे आयंस होते हैं, कौन से, मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं, इसकी जो लार्जेस्ट यूनिट असेंबली बनाते हैं, किसका, लार्जेस्ट यूनिट का और हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट का। जब दोनों लोग आपस में जुड़ते हैं तो एक असेंबली बन जाती है। वो हमारी असेंबली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा हमारा राइबोसोम की असेंबली बनते हुए चली जाएगी। अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम रहेगा तो एक राइबोसोम यहाँ पे, एक राइबोसोम की सब यूनिट, लार्ज यूनिट यहाँ पे, एक राइबोसोम की स्मॉल यूनिट यहाँ पे, वो आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। जब जुड़ नहीं पाएंगे राइबोसोम बनेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद हमारा क्या है, फिर हमने क्या बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एमआरएनए का होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन होता है, किसका होता है, एमआरएनए का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट में क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल यहाँ पे हम नहीं दिए थे लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है। फिर हमने इसके बाद बताया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। फिर आरएनए को समझिए, आरएनए क्या होता है। हमने बताया जो आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीआरएनए मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो डीआरएनए होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, उसके शुगर के पार्ट में एक ऑक्सीजन कम होता है, और यहाँ पे आरएनए के जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद हमने बताया जो हमारा आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है और टीआरएनए होता है। ठीक है, जो आरआरएनए होता है इसको हम लोग राइबोसोमल आरआरएनए के नाम से जानते हैं। कौन सा, राइबोसोमल आरआरएनए। और हमारा जो एमआरएनए होता है इसको मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं, मैसेंजर आरएनए। एम का फुल फॉर्म क्या होगा, मैसेंजर। ठीक है, हमारा होता है ट्रांसलेट आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि ये तो इन्वॉल्व होते हैं तीनों हमारे किसमें, ये नहीं, ये दोनों हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। जो हमारा एमआरएनए रहता है वो प्रोटीन, जो हमारे जो टीआरएनए रहता है वो हमारे सेल से अमीनो एसिड को खोज के लेकर आएगा, और एमआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक चेन बनाता है। ठीक है, जोड़ता है तभी तो चेन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे, जो हमारा अमीनो एसिड होता है, जो हमारा क्या राइबोसोम्स होता है, ये हमारा जो राइबोसोम्स होता है वो हमारे 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसको लार्ज यूनिट को
दीज यूनिट, ठीक है, ये जो हमारी दोनों यूनिट होती है वो हमारे आरएनए से मिलकर बनी होती है और प्रोटीन से, मतलब राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनी होती है और हमारे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर हम पता है प्रोटीन बनता कैसे है, ठीक है, हमारे सेल दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और एक न्यूक्लियस होते हैं, एक हमारे न्यूक्लियोलस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा क्या भेजता है, एमआरएनए को भेजता है। एमआरएनए क्या करता है, इंटरेक्शन बनाता है और हमारे मतलब एमआरएनए भी ये रहता है, इंटरेक्शन बनाता है, ये हमारे मैसेंजर को जोड़ता है। भाई जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कौन करवाता है, हमारा एमआरएनए करवाता है। एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे रहना मतलब इसका रहना यहाँ पे बहुत ही सही है, ठीक है, इसको यहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस से हमारा राइबोसोम निकलता है, राइबोसोम हमारा यहाँ पे अटैच रहता है और फिर वहाँ से हमारा टी राइबोसोम्स निकलता है हमारा न्यूक्लियोलस से। टी राइबोसोम्स हमारे सेल में जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उसको बीन कर मतलब लेकर उठा के लेकर आता है, हमारे मैसेंजर आरएनए को देता है। हमारा मैसेंजर आरएनए क्या करता है, सारे न्यूक्लियस एसिड को जोड़ेगा, तो जब ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, मूव करते करते एक एंडिंग आएगी जिसको हम लोग टर्मिनल के नाम से जानते हैं और वहीं पे एमआरएनए टूट जाता है और जो हमारी न्यूक्लिक एसिड की जो चैन रहती है वो भी हट जाती है वहाँ से। अब भाई ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है ये निकलेगा, जब ये हटेगी तो सेट में आ जाएगी, तो जिस ऑर्गन को प्रोटीन की जरूरत होती है उस ऑर्गन के पास ये चली जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। तीसरी टॉपिक क्या है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स फॉर्म ए चैन ऑन ए कॉमन मैसेंजर आरएनए एंड ऑन द प्रोटीन्स। मतलब ये कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस करने के समय जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो हमारे मैसेंजर का एमआरएनए का एक चैन निकालता है और वो हमारा क्या करता है, प्रोटीन बनाने में पूरी तरह से मदद करता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरी क्या है, दूसरी टॉपिक क्या है, हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। हमारा एक होता है 70S राइबोसोम्स, एक हमारा होता है 80S राइबोसोम्स। जो हमारा 70S राइबोसोम्स होता है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम को हम लोग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। 70S राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है यस क्या होता है। देखिए जो हमारा यस होता है श्वेतबर्ग यूनिट, ठीक है, कौन सी यूनिट होती है, श्वेतबर्ग यूनिट। जो हमारा यस होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, श्वेतबर्ग यूनिट, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट क्या होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारा यस होता है वो हमारे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, श्वेतबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं, देखिए, ठीक है। ये जो हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो हमारे डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। इट मेजर्ड डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम के डेंसिटी और उसके साइज को क्या करता है, मेजर करता है। अब हम समझते हैं ये जो हमारा सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए आप कोई भी बाल्टी ले लीजिए और उसमें साइज के मतलब कोई पत्थर डालिए, ठीक है, जैसे कि ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें आप पानी डालिए और डिफरेंट टाइप आप पत्थर लीजिए। ये कितना बड़ा पत्थर है, ठीक है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है। इसमें हम लोग किसका मेजरमेंट करेंगे, किसका मेजरमेंट करेंगे, डेंसिटी का करेंगे। देखिए अगर आप इस वाले अगर सबको एक साथ डालेंगे तो हमारी इसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, मतलब ये जो भाई बड़ा वाला पत्थर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और ये हमारे पानी में सबसे जल्दी बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला पत्थर जाएगा, मतलब डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सेटल डाउन, ठीक है। जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा और वो सबसे जल्दी हमारे बाल्टी में सेटल डाउन होगा और जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो थोड़ा सा लेट होगा। जैसे बड़ा वाला पत्थर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा डूबेगा पानी में, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, ठीक है। मतलब डेंसिटी, यही डेंसिटी का मेजरमेंट करता है। जो ये सेडिमेंटेशन क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हमारी डेंसिटी को मेजरमेंट करती है, ठीक है। डेंसिटी एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब अगर आप पानी में किसी को चीज़ को डाल दीजिए, जैसे तालाब वगैरह में जाते हैं आप वहाँ पे एक कागज़ तोड़ के डालिए वो नहीं जाएगा, लेकिन एक आटे डाल दीजिए, जो आटे होते हैं गूथा हुआ आटा,
कर जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आटे का डेंसिटी हमारे पानी से ज़्यादा होता है तो आटा बैठ जाता है, कागज हमारा ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा कागज का डेंसिटी हमारे पानी से कम है तो ऊपर है, अगर उसका भी डेंसिटी हमारे पानी से ज़्यादा होता तो अंदर जाता। तो वही प्रोसेस यही है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसलिए है, यहाँ पे हम लोग साइज ऑफ द राइबोसोम की साइज करते हैं। देखिए आप लोग पैथोलॉजी में बहुत जगह, हर जगह देखे होंगे कि इंजेक्शन से ब्लड निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं और एक ट्यूब में रखते हैं। ट्यूब में रखने के बाद उसको कुछ टाइम तक तो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके सर्कुलेट करते रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसमें जो RBC WBC प्लेटलेट्स होता है वो आपस में क्या जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, और जो हमारे सीरम होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। बस देखे हैं, सब लोग कॉमन देखे हैं। तो वही जो सेटल डाउन हो रहा है वही तो है डेंसिटी। ठीक है, सेटल डाउन होने की प्रोसेस की डेंसिटी कहते हैं। अब उसमें हमारे ब्लड में 5 प्लेटलेट होते हैं, RNA होते हैं, ठीक है, DNA होते हैं, ठीक है, RBC WBC प्लेटलेट्स, प्रोटीन, बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट का डेंसिटी एक है। जैसे मान लीजिए इस पत्थर का डेंसिटी 80 है, इसका 70 है, ठीक है, इसका 60 है, इसका 50 है, इसका 20 है। ठीक है, वैसे जो हमारे कंपोनेंट्स हमारे जो ब्लड में पाए जाएंगे उसकी भी तो डेंसिटी डिफरेंस रहेगी। तो जैसे ही जिसकी डेंसिटी जैसे रहेगी वैसे वो मेजरमेंट किया जाता है। जो हमारा यस होता है वो हमारे डेंसिटी मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हमारे यस क्या होते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, जो हमारे यस होते हैं वो मेजर करते हैं हमारे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, और ये जो हमारा जो हमारे यस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। ठीक है, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या करता है, वो हमारे राइबोसोम के साइज को और डेंसिटी को पता लगाता है। अब साइज क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, हम बता दिए कि मतलब जिसका डेंसिटी जैसे कि एक है इसमें, ठीक है, और हमारे यहाँ पे RBC है, ठीक है, यहाँ पे WBC है, ठीक है, ये हमारा RBC हो गया, ये हमारा WBC हो गया, हमारा प्लेटलेट हो गया, हमारा प्रोटीन्स हो गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट है। अब जैसे इस वाले पत्थर को हम बाल्टी किए तो जाहिर सी बात, क्या सारे पत्थर एक ही साथ सेटल डाउन होंगे? नहीं, जैसे जैसे जिसकी डेंसिटी रहेगी वो वैसे वैसे सेटल डाउन होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी है तो ये तेज़ी से जाएगा, इससे उससे कम है तो ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ये इसके कंपेयर में और थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये इसके कंपेयर में और थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो वैसे हमारे इसका भी होता है भाई, जैसे जैसे जिसकी डेंसिटी रहेगी, जितना कम की डेंसिटी रहेंगे उतना देर जाएंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे जल्दी सेटल डाउन करेंगे, जिसकी कम रहेगी वो सबसे लेट में सेटल डाउन करेंगे। तो वही साइज मेजरमेंट करता है हमारी RBC WBC प्लेटलेट की डेंसिटी क्या है और उसकी साइज क्या है, कौन हमारा ये जो यस होता है। ठीक है, वेग ब्रेक, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस हमारा क्या है, यस हमारा रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वेग-ब्रेट। ठीक है, स्वेग-ब्रेट यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वेग-ब्रेट यूनिट। जानते हैं हम 100 बार बता दिए हैं कि हमारी जो राइबोसोम्स होती है वो प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना इसका मेन फंक्शन होता है। देखिए हमारा इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम रीड द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम mRNA and amino acid joined together in the correct organ to make protein। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जान रहे हैं, हम कब से बता रहे हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो हमारा राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो पहला सबसे मेन फंक्शन इसका यही रहेगा। फंक्शन में सबसे पहले मेन फंक्शन हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, तो देखिए राइबोसोम्स रीड द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम mRNA and amino acid joined together in the correct organ to make protein। जो अमीनो एसिड क्या करता है, mRNA की फॉर्मेशन करता है, सॉरी mRNA क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़ता है, जो कि हमारे tRNA लाकर से देता है और अपने अपने मतलब करेक्ट ऑर्गन पे जुड़ते हैं और एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, हमने सिंथेसिस में बता दिया। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, मतलब और भी कैटेगरी होगी, लेकिन अभी हमको 2 राइबोसोम्स के बारे में पता चला है। एक हमारा क्या है, फ्री राइबोसोम, एक हमारा होता है बाउंड राइबोसोम। ठीक है, जो हमारे फ्री राइबोसोम्स होती हैं वो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है, लेकिन वो हमारे सेल के अंदर करवाती हैं। तो हमारा जो बाउंड राइबोसोम्स होता है वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, लेकिन हमारे किस में करवाता है, माइटोकॉन्ड्रियम पर
रीड करता है और mRNA पे हमारा अमीनो एसिड आके ज्वाइंट होता है किसके थ्रू,